नमस्कार, आप देख रहे हैं नीति पोस्ट और आपके साथ मैं हूं विपिन तिवारी। मंगलवार को जो कोरोना के वजह से जो देश में लॉकडाउन चल रहा है उसको 3 मई तक बढ़ाने के बाद से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इससे संबंधित दिशा निर्देशों को भी जारी कर दिया। साथ ही जैसा कि प्रधानमंत्री ने मंगलवार को राष्ट्र को संबोधन में कहा था कि 20 अप्रैल से उन जिलों में और उन क्षेत्रों में जो रेड जोन में नहीं आते हैं, यानी जिसको जिला प्रशासन ने और राज्य सरकार ने हॉट स्पॉट घोषित नहीं कर रखा है, वहाँ पर कुछ आर्थिक गतिविधियों को छूट दी जाएगी। गृह मंत्रालय ने उन सभी चीज़ों को, उन सभी बातों की, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हैं, जो आर्थिक गतिविधियां हैं, उनकी एक विस्तृत सूची जारी की, जिसको 20 तारीख के बाद से छूट दी जाएगी। इसमें जो मुख्य फोकस है वह कृषि पर है। क्योंकि यह कटाई का सीज़न है, रबी की कटाई का मौसम चल रहा है, तो फसलों की कटाई से संबंधित है। कटाई हो गया, फिर अगर फसल को मंडी तक पहुंचाने और जो कोऑपरेटिव हैं जहां पर फसलों की खरीद होती है उससे संबंधित, तथा जो मशीनें हैं जैसे हार्वेस्टिंग वगैरह के लिए जो मशीनें हैं, उन मशीनों के कल पुर्जे जो हैं उनसे संबंधित चीज़ें हैं, फिर बीज और खाद है, इससे संबंधित चीज़ों पे, और जो ग्रामीण इलाका में जो छोटे मोटे उद्योग चल रहे हैं उस पे ध्यान ज़्यादा है, उसको चालू करने को लेकर के। यानी हम यूँ कहें कि जो ये दिशा निर्देश है वह एक तरह से जो हम 3 मई तक जो लॉकडाउन चल रहा है उस लॉकडाउन को धीरे धीरे कैसे ख़त्म किया जा सकता है, ख़त्म किया जाएगा, किसी स्टेप को धीरे धीरे उठा करके, उसकी एक प्रक्रिया है। अभी तक जो लॉकडाउन चल रहा है वह एक सख्त लॉकडाउन है जिसमें किसी भी तरह की गतिविधि की अनुमति नहीं है। लेकिन जो 20 अप्रैल के बाद से जिला प्रशासन और राज्य सरकार द्वारा समुचित व्यवस्था करके इसमें धीरे धीरे छूट दी जाएगी और इकोनॉमिक गतिविधियों पे शुरू किया जाएगा। आइए जानते हैं आखिर क्या क्या वह छूट है, उनके मुख्य बिंदु क्या हैं जिनकी 20 अप्रैल से छूट दी जा रही है। तो जो सबसे पहला है वह है स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के। ये मेरे पास गृह मंत्रालय का जो दिशा निर्देश जारी हुआ है उसकी पूरी सूची है, जिसमें से जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं उन मुख्य बिंदुओं को मैं पढ़ करके बता रहा हूँ। तो सभी तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं 20 अप्रैल से चलने लगेगी। इसमें जो आयुष से संबंधित हैं उनको भी शुरू करने की अनुमति दे दी जाएगी। हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, टेलीमेडिसिन, डिस्पेंसरी, केमिस्ट, फार्मासिस्ट, सभी तरह के जो हेल्थ से जुड़े हुए और जन औषधि केंद्र हैं, चाहे मेडिकल इक्विपमेंट की दुकानें हैं, सब 20 अप्रैल से चालू हो जाएंगी। इसके अलावा मेडिकल लेबोरेटरी, कलेक्शन सेंटर, जो टेस्टिंग सेंटर हैं वो भी 20 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। वेटनरी हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, ये भी शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा जो प्राइवेट हॉस्पिटल या बड़े हॉस्पिटल में जो है जो होम केयर फैसिलिटी भी उपलब्ध कराते हैं, जो पेशेंट्स के लिए घर पे नर्सिंग होम हो, स्टाफ हो, या इस तरह की जो भी फैसिलिटी, जो भी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, उनको भी 20 तारीख से कार्य करने की अनुमति दे दी जाएगी। तथा जो दवाई बनाने वाली कंपनियां हैं, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित जो भी इक्विपमेंट है, जो मशीन है, उनको बनाने वाली कंपनियां हैं, उनको भी 20 अप्रैल से चालू कर दिया जाएगा। यानी वो भी अपना काम शुरू कर पाएंगे। हेल्थ की इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे एम्बुलेंस बनाना इत्यादि, इस तरह की जो गतिविधियां हैं उसमें लगाने में जो कंपनी लगी हुई है उनको भी 20 अप्रैल से काम करने की अनुमति दे दी जाएगी। साथ ही जो मेडिकल स्टाफ है, चाहे डॉक्टर है, नर्सिंग स्टाफ है, उनको भी यात्रा करने की, एक जगह दूसरे जगह जाने की अनुमति प्रदान कर दी जाएगी। यानी कि जो स्वास्थ्य से संबंधित जो उत्पादन करने वाली जो कंपनियां हैं तथा उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको 20 तारीख से मैक्सिमम छूट मिल जाए। फिर जैसा कि मैंने बताया था कि 20 तारीख से जो छूट है, जिसमें चूँकि स्वास्थ्य सुविधाओं में तो अभी भी बहुत सारे छूट मिले हुए हैं, लेकिन 20 तारीख यानी 20 अप्रैल से जो मैक्सिमम जो पूरा ध्यान है वह है कृषि से संबंधित। चूँकि खेत में फसल तैयार है, किसानों की महीनों की मेहनत खेत में खड़ी है,
और वो कभी भी मौसम अगर करवट ले तो वह बर्बाद हो सकती है, उसको ध्यान में रखते हुए कृषि व्यवस्था पर और कृषि से संबंधित चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। उसमें एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर से संबंधित यानी कृषि और उससे संबंधित जितने क्षेत्र हैं उसमें मैक्सिमम चीज़ों को, अधिकतर चीज़ों को खोल दिया जाएगा। इसमें मंडी को भी, यानी मंडी भी काम करना शुरू कर देंगे, कोऑपरेटिव भी काम करना शुरू कर देगी। यानी अगर किसान खेत से फसल काट करके लाएंगे तो उनको बेचने की भी व्यवस्था एमएसपी पे, यानी प्रोक्योरमेंट वगैरह की खरीदारी भी जो एफसीआई वगैरह है वो भी कर सकेंगे, इसकी भी व्यवस्था की जाएगी। जो कृषि से संबंधित जो दुकानें हैं या वहाँ पे जो लगने वाली मशीन है उनकी सप्लाई करने, उनके मरम्मत कार्य है, उनको भी इसमें अनुमति दे दी जाएगी। इसके अलावा जो मछली उत्पादन है, चाहे वो नदी में हो, तालाब में हो या समुद्र में हो, उनकी भी अनुमति दे दी गई है, वह भी अपना काम कर पाएंगे और मछली वगैरह की दुकान भी खोलने की अनुमति दे दी जाएगी। फिर आता है यानी पौधारोपण, प्लांटेशन वगैरह का, जिसमें चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, रबड़ हो गया, काजू हो गया, यानी इनके बागानों में भी और इनके प्लांट में भी काम शुरू हो जाएंगे, उनको भी अनुमति दे दी जाएगी। लेकिन उनमें जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, उनकी 50% क्षमता के साथ ही वो कंपनियां और वो बागान काम कर पाएंगे, यानी पूरी क्षमता के साथ काम करने की अनुमति अभी नहीं दी जाएगी। पशुपालन को भी 20 तारीख से पशुपालन क्षेत्र को भी इसमें शामिल किया गया है, यानी जो डेयरी हैं, जो दूध उत्पादक हैं, उसमें कि दूध की इकट्ठा करना, जो डेयरिया हैं वो दूध इकट्ठा करना, जो कलेक्शन सेंटर हैं वहाँ से, यानी जो पालक है, गौ पालक हैं, भैंस पालक हैं, जो दूध उत्पादक हैं उनसे दूध इकट्ठा करना, फिर उसको डेयरी तक पहुँचाना और बेचना, इन सारी गतिविधियों की भी 20 तारीख से अनुमति दे दी जाएगी। इसके अलावा जो पशु के आहार बनाने में जो कंपनियां लगी हुई हैं उनको भी काम करने की अनुमति 20 तारीख से मिल जाएगी। 20 तारीख से जो बैंक है, फाइनेंशियल यानी वित्तीय क्षेत्र की जो संस्थाएं हैं वो अभी काम करना शुरू कर देंगी, बैंक ब्रांच भी खुलने लगेंगे और उसमें जो स्टाफ है वो नॉर्मल रूप से काम, जो बैंकिंग का नॉर्मल टाइम है उस टाइमिंग के अनुसार वो भी काम करेंगे। इसके अलावा 20 अप्रैल से आंगनबाड़ी, ओल्ड एज होम, इस तरह की जो गतिविधियां हैं, जो शेल्टर होम है, उनको भी काम करने की अनुमति प्रदान कर दी जाएगी, यानी ये भी 20 तारीख से काम करने लगेंगे। साथ ही जो ग्रामीण इलाका में जो मजदूर वर्ग है, जो मनरेगा मजदूर हैं, जो प्रतिदिन कमाई को लेकर के और जो सबसे ज़्यादा इस गतिविधि में प्रभावित हुए हैं, उनको भी 20 तारीख से मनरेगा काम को भी अनुमति प्रदान कर दी जाएगी। लेकिन जो मनरेगा के अंदर जो पहली प्राथमिकता दी जाएगी वह सिंचाई से संबंधित जो प्रोजेक्ट हैं, जो क्रियाकलाप हैं, उनको ज़्यादा पहली प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा। यानी कोशिश की जाएगी जो मनरेगा का काम है वो सिंचाई से संबंधित गतिविधियों में पहले शुरू हो, उसकी प्राथमिकता दी जाएगी। क्योंकि स्कूल, कॉलेज और ट्यूशन सेंटर वगैरह जितनी भी ये गतिविधियां हैं वह पहले की तरह आगे भी बंद रहेंगी, इसलिए कॉलेज, स्कूल जो को यह कहा गया है कि वह ऑनलाइन पे ज़्यादा ध्यान दें। ऑनलाइन है, रेलवे, इंटर स्टेट बस, हवाई यात्रा, ये सारे पहले की तरह आगे भी बंद रहेंगे। तो तेल से संबंधित जो पेट्रोल पंप खुले रहेंगे, इसके अलावा जो रिफाइनरी है, गैस है, एलपीजी है, सीएनजी है, ये सारी गतिविधियां खुली रहेंगी। इनका जो ट्रांसपोर्टेशन है वह भी चालू रहेगा, यानी एक जगह से दूसरे जगह बॉटलिंग प्लांट जो है वो भी चलते रहेंगे। सिलेंडर को भरना, उसको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, ये एसेंशियल सर्विस में भी है और ये सारी गतिविधियां चलेंगी। 20 तारीख से मालगाड़ी, जो सामान की ढुलाई है, चाहे वो रोड द्वारा हो या ट्रेन द्वारा हो, वह चालू हो जाएगा। यानी मालगाड़ी की गतिविधि जो है, जो उसकी संचालन है वह सामान्य हो जाएगी। मालगाड़ी, सभी तरह के जो गुड ट्रैफिक हैं वह चलने शुरू हो जाएंगे, चाहे वो रेलवे से हो, एयरपोर्ट से हो, सी पोर्ट से हो या कंटेनर द्वारा जिस भी तरह से किया जा रहा हो,
क्योंकि रोड पे अगर जो ट्रक चलने लगेंगे तो ट्रकों से संबंधित जो गैराज हैं, जहाँ पे ट्रक को अगर ख़राब होता है तो उनसे संबंधित मशीनरी हैं, जो कल पुर्जे हैं और लाइन होटल हैं, उनकी ज़रूरत होगी, इसलिए उनकी भी चलने की अनुमति प्रदान की जाएगी। वह भी चलने लगेंगे 20 तारीख से, 20 अप्रैल से उनकी भी गतिविधि सामान्य हो जाएगी। इसके अलावा जो ज़रूरी सामान है, जो इसेंशियल कमोडिटी के लिस्ट में आते हैं, उनके सप्लाई चेन में जितने इन्वॉल्व लोग उसमें शामिल हैं, चाहे वो उनके उत्पादनकर्ता हो, उनके ट्रांसपोर्टर हो, या फिर जो उनके रिटेल स्टोर वाला का किराना का दुकान हो, या ई कॉमर्स हो, जो ऑनलाइन सामानों की बिक्री होती है, उन सबको 20 अप्रैल से चलने की अनुमति प्रदान कर दी जाएगी। यानी ये सारे जो सेक्टर हैं वो लेबर इंटेंसिव हैं, जिसमें बड़ी संख्या में मजदूर लगते हैं। तो इस गतिविधि को 20 अप्रैल से चलने की अनुमति प्रदान कर दी जाएगी। कमर्शियल जो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, वो जो ऑर्गेनाइजेशन जिनको चलने की अनुमति होगी उसमें है प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डीटीएच सर्विस और केबल सर्विस। केबल सर्विस और डीटीएच के जो ऑपरेटर हैं उनको भी 20 अप्रैल से अनुमति प्रदान कर दी जाएगी। इसके अलावा आईटी सर्विस, लेकिन उनको 50% ही स्टाफ के साथ काम करना होगा, यानी पूरे 100% स्टाफ के साथ काम करने की अनुमति नहीं होगी, वो 50% के साथ काम कर सकते हैं। जो गाँवों के अंदर जो कॉमन सर्विस सेंटर हैं प्रत्येक ग्राम पंचायत लेवल पर, वह 20 अप्रैल से काम करना शुरू कर देंगे। ई कॉमर्स कंपनी जो हैं वो काम करना शुरू कर देंगे। कुरियर सर्विस, चूँकि पोस्ट ऑफिस वगैरह पहले से चल रहे थे, लेकिन अब जो प्राइवेट कुरियर वगैरह हैं वह भी 20 अप्रैल से काम करना शुरू कर देंगे। कोल्ड स्टोरेज तथा गोदाम, चाहे वो पोर्ट पे हो, एयरपोर्ट पे हो, रेलवे का स्टेशन पे हो या कंटेनर डिपो में है, सभी जगह काम करना शुरू कर देंगे, जिससे कि जो लॉजिस्टिक है उसके सप्लाई चेन को सुचारू रूप से जारी रखा जा सके और उसको आने वाले किसी भी तरह कठिनाई को दूर किया जा सके। प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस, ये भी। इसके अलावा अपकीपिंग ऑफिस और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में जो घरेलू कामकाज वाले जो हैं उनको भी काम करने की अनुमति प्रदान कर दी जाएगी। इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन, आईटी रिपेयर, प्लम्बर, मोटर मशीन, कारपेंटर, इनको भी 20 अप्रैल से काम करने की अनुमति प्रदान कर दी जाएगी। जहाँ तक उद्योगों की बात है, चाहे वो सरकारी उद्योग हो या फिर प्राइवेट उद्योग है, कुछ शर्तों के साथ उनको भी काम करने की अनुमति प्रदान की जा रही है। जैसे कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो उद्योग धंधे काम कर रहे हैं, यानी जो शहर की म्यूनिसिपैलिटी के लिमिट से बाहर हैं, उनको चालू करने की अनुमति प्रदान कर दी जाएगी। लेकिन जो म्यूनिसिपैलिटी के अंदर में आते हैं, यानी जो शहर के अंदर में है, उनको अभी शुरू करने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा जो एसीजेड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन तथा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट जो हैं, उनको भी काम करने की अनुमति प्रदान कर दी जाएगी, वो भी अपना काम शुरू कर सकते हैं। जो इंडस्ट्रियल एस्टेट हैं या जो इंडस्ट्रियल टाउनशिप हैं, उनको भी अनुमति प्रदान की जाएगी। जो अभी कंडीशन है वो म्यूनिसिपैलिटी लिमिट हो या फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लिमिट हो, इस लिमिट से बाहर अगर है या फिर एसीजेड के अंदर में है या फिर इंडस्ट्रियल टाउनशिप के अंदर में है, उनको 20 अप्रैल के बाद से अपने काम को शुरू करने की, अपने उत्पादन को शुरू करने की अनुमति मिल जाएगी। कोयले का उत्पादन और खदानों का कार्य भी 20 अप्रैल के बाद से शुरू हो जाएगा। जूट इंडस्ट्री, ऑयल और गैस इंडस्ट्री तथा ग्रामीण इलाकों में चलने वाले ईंट भट्टा भी 20 अप्रैल के बाद से शुरू हो जाएंगे, 20 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे ये सारी चीज़ें। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में जो है, जो निर्माण क्षेत्र में है, इसमें रोड का हुआ, फिर से सिंचाई परियोजनाएं हुई, बिल्डिंग हुआ, हर तरह की जो इंडस्ट्री हुई, जहाँ पे इंडस्ट्री बनाने का काम चल रहा है, इन सब के कामों को अनुमति प्रदान कर दी जाएगी।
एमएसएमई जो है, लेकिन शर्त यही है कि ये भी रूरल एरिया में होना चाहिए, और जो म्यूनिसिपैलिटी लिमिट है शहर की या कॉरपोरेशन की, या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो या म्यूनिसिपैलिटी हो, उसका जो लिमिट है यानी उसके दायरे से बाहर हो, यानी ग्रामीण क्षेत्र में चलने वाले जितने भी उद्योग धंधे, रोड कंस्ट्रक्शन है, इंडस्ट्री का इरिगेशन प्रोजेक्ट है, इन सबको चालू करने के, एमएसएमई का जो लघु उद्योग है, इन सबको चालू करने की अनुमति प्रदान कर दी जाएगी। जो लोग यानी जो इंडस्ट्री को एग्जम्प्ट कर दिया गया, यानी इनको काम करने की छूट दे दी गई है, ये छूट जिला प्रशासन और राज्य प्रशासन द्वारा दिया जाएगा पूरी व्यवस्था करने के बाद। तो जिस इंडस्ट्री को काम करने की छूट दे दी जाएगी, तो उसमें काम करने वाले जो मजदूर और कर्मचारी हैं, उनके मूवमेंट की भी अनुमति प्रदान की जाएगी। केंद्र सरकार है और उसके अधीन आने वाले जो सरकारी कार्यालय हैं, उन सरकारी कार्यालयों में रक्षा हो गया तथा अर्धसैनिक बल हो गए, स्वास्थ्य हो गए, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गए, इसके अलावा जो वार्निंग सिस्टम आईएमडी है, एनआईसी है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई है, एनसीसी, नेहरू युवा केंद्र, कस्टम, इन सबको पहले की तरह ही ये बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, यानी इनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, ये अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करेंगे। इसके अलावा जो बाकी डिपार्टमेंट है, उसमें डिप्टी सेक्रेटरी यानी जो ज्वाइंट डायरेक्टर के लेवल का होता है, और उसके ऊपर के जो अधिकारी हैं, उनकी 100% अटेंडेंस होगी। लेकिन जो नीचे के स्टाफ हैं, उनमें 33% तक अनुमति प्रदान की जाएगी। उसी तरह से राज्य सरकारों को लेकर के, उसमें पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, होम गार्ड, सिविल डिफेंस तथा आपातकालीन सेवाएं, डिजास्टर हो गया, जेल हो गया, म्युनिसिपल सर्विस हो गया, उसमें बिना किसी रुकावट के वो अपनी सेवाएं दे पाएंगे। जबकि जो बाकी विभाग हैं, उसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी के जो अधिकारी हैं, वह 100% उनका अटेंडेंस होगा, यानी वो कार्यालय आएंगे। और लेकिन ग्रुप सी और उसके जो नीचे हैं, उनमें 33% तक अनुमति दी जाएगी, यानी 33% तक ग्रुप सी और उसके नीचे के कर्मचारी कार्यालय आएंगे। लेकिन जो ग्रुप ए और ग्रुप बी के कर्मचारी हैं, वह 100% कार्यालय आएंगे। तो इस तरह से देखें तो विशेष रूप से जो ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत जो एक्टिविटीज़ हैं, जो कंपनियां हैं, उनमें भारी संख्या में अपनी कार्य यानी उनको चलना शुरू हो, उनकी गतिविधि शुरू हो जाएगी। लेकिन यह शर्त है कि उस एरिया में इनकी अनुमति नहीं दी जाएगी जिसको जिला प्रशासन द्वारा या राज्य सरकार द्वारा हॉट स्पॉट यानी रेड जोन घोषित किया जा चुका है। लेकिन रेड जोन से बाहर यानी वो ज़िले, 2/3 से ज़्यादा वो ज़िले जहाँ पे कोई केस है ही नहीं, यानी कोरोना का कोई मामला नहीं आया है, उनमें बड़े आसानी से ये सारी गतिविधियाँ 20 अप्रैल के बाद शुरू हो जाएंगी। यानी ये जो अगला 20 दिन का जो प्रधानमंत्री ने मंगलवार को लॉकडाउन घोषित किया है, यह उस तरह का हार्ड लॉकडाउन नहीं है जहाँ पे कुछ भी अनुमति नहीं है, पूरी अर्थव्यवस्था बंद कर दी गई है। इस लॉकडाउन में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को धीरे धीरे खोल करके सामान्य स्तर तक लाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। नमस्कार।